देखिए दोस्तों, जब भी नायब तहसीलदार वगैरह रिक्रूटमेंट्स आती हैं तो HPPSC जो है इनको कंडक्ट करवाता है। और जब हम बात करते हैं 2018 में टोटल कितनी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी, तो 20 वैकेंसीज़ थी। और 2021 में कितनी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, तो ये भी 20 हैं। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, हिमाचल प्रदेश से कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिल चुका है 20 पोस्ट के लिए नायब तहसीलदार की। अब बहुत जल्द आपको ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी हैं। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। तो सबसे पहले तो ये देखो, 2018 में जब ये रिक्रूटमेंट आई थी तो इसमें क्या था दोस्तों, 9 पोस्टें जो थी वो नायब तहसीलदार की थी और 11 पोस्टें जो थी वो तहसील वेलफेयर ऑफिसर की थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2020-21 में जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर है ऑलरेडी इसकी पोस्टें भरी जा चुकी हैं, लेकिन नायब तहसीलदार की पोस्टें अभी तक नहीं भरी गई हैं। तो 20 पोस्टें जो हैं 2021 में भरी जाएंगी। अब यहाँ पे स्केल देख लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पे स्केल नहीं चेंज होने वाला इस साल भी। तो 10,300 से लेकर के 34,800 और 4800 ग्रेड पे आपको मिलता है। और एज लिमिट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, 21 साल से ऊपर आप होने चाहिए और 45 साल से नीचे। रिजर्वेशन अलग से 5 सालों का मिलता है, आप सभी को पता होगा। और जो ये पोस्टें होती हैं नायब तहसीलदार की, क्लास 2 गैजेटेड ऑन रेगुलर बेसिस होती हैं। तो एक अच्छी नौकरी मानी जाती है नायब तहसीलदार की हिमाचल प्रदेश में। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या रहती हैं, तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी जो भी डिग्री आपने प्राप्त की हुई है। हिमाचल प्रदेश की कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स, हिमाचल प्रदेश की सूटेबिलिटी जो होती है अपॉइंटमेंट की, तो उसकी कंडीशंस जो हैं कुछ एक वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है दोस्तों, 2 घंटे आपको मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट्स मिलेंगे और 120 क्वेश्चंस ही इस एग्ज़ाम में रहेंगे। तो ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम जो होता है ये अलग होता है, तो उसको आगे हम देखने वाले हैं सब कुछ। अगर आप पिछले 10 सालों के प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो परचेस कर लेना व्हाट्सएप करके। पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इस बार क्या होगा, ये जो हम क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करेंगे ये बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और दोस्तों आपको साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो ये कंबाइंड एक पैकेज रहेगा। तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, आपको क्वेश्चन पेपर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और बाकी फैसिलिटीज़ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना। एग्ज़ाम जो है दोस्तों, शिमला, मंडी, धर्मशाला, सोलन, ऊना, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर यहाँ पे देखने को मिलता है। जब मेन एग्ज़ाम की बारी आती है तो शिमला या फिर धर्मशाला के आसपास आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पे आप सभी को पता है कि मेन एग्ज़ाम जो है उसमें 20 टाइम्स स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पेपर्स होते हैं इसमें। आगे हम देखने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, जो मेन एग्ज़ाम है। जब आप दोस्तों मेन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो वाइवा वॉस, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इंटरव्यू आपका होगा, क्योंकि ये क्लास 2 वैकेंसी है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 4 पेपर होते हैं और एक वाइवा वॉस यानी कि इंटरव्यू होता है। तो जीके और करंट अफेयर्स 100 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश जो है 50 मार्क्स, हिंदी जो है ऐसे जो है इंग्लिश का ये 50 मार्क्स, यानी कि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। हिंदी जो है 50 मार्क्स। तो यहाँ पे 40 मार्क्स जो हैं इसका वाइवा वॉस या फिर इंटरव्यू होगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और अगर उसमें आप उसका नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नायब तहसीलदार बन चुके हैं हिमाचल में। और मिनिमम पास मार्क्स 33% चाहिए होते हैं। सिलेबस देख लेते हैं इन्होंने जो बताया है और बाद में मैं भी इंटरप्रेट करूँगा कि रियल में ये सिलेबस है क्या। 2 घंटे जो आपको मिलेंगे और 120 क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 30 मार्क्स इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो समझ लो 30 क्वेश्चंस यहाँ से पक्के होते हैं। और HPGK का आप कोर्स प्राप्त करना चाहो तो व्हाट्सएप कर लेना, बिल्कुल हाई लेवल, लो लेवल सब कुछ कवर होगा इस HPGK के कोर्स में, तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा।
MCQs जो होंगे, मॉक टेस्ट जो होंगे, वो भी इसमें अवेलेबल होंगे, और हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे मॉक टेस्ट में। टेस्ट सीरीज़ अलग से मिलेगी HPGK की, अगर आप सिर्फ HPGK का कोर्स परचेज करते हो। नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, यानी कि कुल मिला के मैं आपको बोल दूं कि करंट अफेयर्स जो हैं 50 मार्क्स के आएंगे, और ये काफ़ी बड़ी संख्या है। जब हम 50 क्वेश्चंस देखते हैं तो अच्छे से पढ़ के जाओ, और करंट अफेयर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोर्स जो होगा हमारा, कुल मिला के प्री एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए कोर्स हमारा अवेलेबल होगा, अच्छे से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री जो आती है 1857 के बाद की आती है, 1857 रिवोल्ट जो हुआ वो, और उसके बाद, और बाकी इंडियन कल्चर आता है, इंडियन पॉलिटी, और ये कल्चर जो होता है इसमें हिस्ट्री भी आ जाती है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री। तो अच्छे से पढ़ो इसको। पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिलेगा जो हमारा कोर्स होगा आगे नायब तहसीलदार के लिए। तो जुड़े रहो हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 100 मार्क्स। तो इसमें आपको लिखना होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। सेम क्या होगा इसमें भी, वही होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिमाचल प्रदेश, लेकिन 20 मार्क्स होंगे यहाँ पे। और बाकी करंट अफेयर्स 40 मार्क्स। तो करंट अफेयर्स इस तरीके से पढ़िएगा कि आपका मेंस भी कवर हो जाए और प्री भी कवर हो जाए। और उसके बाद जीएस में आपको वही सेम प्री की तरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गया, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी, जियोग्राफी और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो 40 मार्क्स यहाँ से। और जनरल इंग्लिश 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे, 50 मार्क्स होंगे। और इसमें वही नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं। पहली तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और पैराग्राफ जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ग्रामर होता है, तो ये सब कुछ। और इंग्लिश एस्से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी लेवल का ये एस्से अगर आप तैयार कर लोगे इंग्लिश मीडियम में तो चलेगा। उसके बाद हिंदी जो है 50 मार्क्स, 1.5 घंटा। और इसमें भी वही होता है जैसे इंग्लिश में होता है, जैसे मैं शब्दावली यहाँ पे बोलूँ, और व्याकरण जो होता है वो, और साथ में जो गद्यांश पद्यांश होते हैं वो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हिंदी के लिए। यहाँ पे ट्रांसलेशन भी आपको करनी पड़ती है इंग्लिश पैसेज की हिंदी में। और बाकी पोइट्री वगैरह जो है मैंने आपको बता दिया, गद्यांश पद्यांश और इडियम्स, त्रुटि जो भी होती है वो आपको निकालनी होती है, वाक्य शुद्धि, सब कुछ। अप्लाई आपको करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के थ्रू। और फीस जो है जनरली 400 रुपये रहती है जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC वगैरह वगैरह 100 रुपीज़। और एक्स सर्विसमैन जो हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होती। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2021 में जो रिक्रूटमेंट आएगी, क्या इसमें सारी चीज़ें ये अवेलेबल होंगी इसी तरह या फिर चेंज होंगी। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा आने वाले टाइम तक। तो कुल मिला के आपको पता चल गया होगा कि ये जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट है, सबसे पहले इसमें आप 21 और 45 साल के बीच में होने चाहिए, पहली बात तो ये है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चलेगी। फिर उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जब ORA आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म वगैरह अप्लाई कर लिया अच्छे से, उसके बाद आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। 120 क्वेश्चंस उसमें आएंगे, 120 मार्क्स होंगे। और मैंने सब कुछ बता दिया, HPGK कितना आएगा, करंट अफेयर्स कितने आएंगे, GS कितना आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मेंस की तैयारी करनी है। मेंस में मैंने आपको बता दिया 4 पेपर होंगे। पहला पेपर तो होगा GS का, उसके बाद एसए का, उसके बाद इंग्लिश का, और उसके बाद हिंदी का, और एक इंटरव्यू होगा वाइवा बॉस। तो इंटरव्यू आपकी स्किल जो है बोलने की और समझने की, वो भी डेवलप आपको करनी पड़ेगी आने वाले 4-5 महीनों में या फिर 6 महीनों में। मेरिट लिस्ट बनेगी लास्ट, अगर उसमें आपका नाम वगैरह होगा तो इसका मतलब ये होगा कि आप नायब तहसीलदार हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा, तो आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। जो भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, उसको फॉलो करना होगा आपको अच्छे से। और क्वेश्चन पेपर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे 10 सालों के, आपको लेवल पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, 10 टेस्ट अगर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लोगे तो ये सफिशेंट है। अगर आप 20-50 ये लगाते जाएंगे आगे से आगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है। और आपको वेल प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी, आंसर प्रैक्टिस जो है डेली करनी पड़ेगी। और ऐसे वगैरह जो हैं उनके ऊपर भी कमांड बनानी पड़ेगी, कैसे कैसे इनको क्या क्या करते हैं।
तो ये स्टडी मटेरियल्स आपको फ्री भी मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो हैं ये हमारी टीम ने तैयार किए हैं और टेस्ट सीरीज़, तो उस टीम का जो भी एक्सपेंडिचर है उसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी कि कितनी फ़ीस रखी है हमने और बाकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल यही था कि 2021 में जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट आएगी 20 जो यहाँ पे टोटल पोस्टें होंगी उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, योग्यता क्या है एंड सो ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।